खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। वाराणसी सिग्रा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आज 51 शक्तिपीठ एवं 12 ज्योतिर्लिंगों के पीठाधीश्वर एवं प्रमुखों के समागम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में 51 शक्तिपीठ एवं 12 ज्योतिर्लिंग के प्रबंधन कार्य प्रणालियों पर चर्चा की जाएगी। इस कार्यक्रम को सेंटर फॉर सनातन रिसर्च एवं ट्राइडेंट सेवा समिति द्वारा आयोजित किया गया है। इस समागम में श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मैसूर, मानसरोवर, राजस्थान के साधु संत और पीठाधीश्वर सहित वाराणसी से संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर रमन त्रिपाठी, राष्ट्रीय महामंत्री लक्ष्मी नारायण शर्मा विशालाक्षी, मंदिर के महंत पंडित राजनाथ तिवारी, सुशील मिश्रा, शंकर बोस, डॉक्टर सुभाष चंद्रा सहित कई अन्य विशिष्ट जनवरी उपस्थित रहे। उद्घाटन सत्र है पहले, जो हमारा 1:30 बजे तक चलेगा। 11 बजे से 1:30 बजे तक उद्घाटन सत्र चलेगा। उसके बाद फिर हमारे विशिष्ट अतिथि जो लोग आए हुए हैं, वो लोग हमारे आए हुए अतिथियों को संबोधित करेंगे और सनातन के बारे में क्या उनके विचार हैं, क्या वो सोच रहे हैं, वो लोग अपने विचारों को आपस में साझा करेंगे। काशी में ही 51 शक्तिपीठों और 12 ज्योतिर्लिंगों के पुजारी बनाया गया। उद्देश्य क्या है इसके? सबसे पहले जो काशी की बात उठी है, तो हम ये बताना चाहेंगे कि काशी एक अनादिकाल से एक अपनी पुरातन नगरी है और शिव शक्ति का एक पवित्र स्थल रहा है। तो जब इस आयोजन की रूपरेखा तय की गई, तो उस समय यह तय हुआ कि इसकी शुरुआत काशी से ही की जाए, क्योंकि काशी से ही शिव शक्ति की शुरुआत मानी जाती है। चाहे वो माता विशालाक्षी हो, चाहे बाबा काशी विश्वनाथ हो, वो लोग सबसे पहले काशी में ही आए हैं और काशी के बाद फिर इनका अन्य जगहों पर प्रचलन बढ़ा है। अगर इस मंच की बात करें तो तमाम हिंदू एकता की भी बात हो रही, क्या उसको लेकर भी तमाम मंथन हो रही? मूल रूप से हम देखिए, हिंदू तो हैं ही हैं, हिंदू से पहले हम सनातनी हैं। सनातनी हमारा कहने का आशय यह है कि हम जो हिंदू के रूप में यह लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हुई है कि नहीं, जाति विशेष के लोग ही हिंदू के हैं और बाकी कोई नहीं है। ऐसा नहीं है। हमारे लिए सभी वर्ण, सभी जातियाँ, चाहे वो हमारे वैश्य हों, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वो शूद्र हो, यही 4 वर्ण हमारे हैं। ये सभी हमारे सनातन हैं और हम सारे वर्गों के उत्थान के लिए और उन्नति के लिए कार्यक्रम आयोजित करते हैं। तमाम ऐसे मंदिर हैं जो अपने अस्तित्व के लिए भी लड़ रहे हैं, इसमें से भी कई ऐसे हैं, क्या उसको लेकर भी कुछ बड़ी बात यहाँ से निकल के है लड़ाई? देखिए, ये आपका प्रश्न जो है आज के संदर्भ में बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। ये मूल रूप से देखा जाए तो हकीकत यही है कि आज हम लोगों के अंदर जो विघटन की स्थिति है, उससे हम अपने देव स्थलों की सुरक्षा संरक्षा करने की स्थिति में नहीं रह पा रहे हैं। तो हम यही चाहेंगे, राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से भी मांग करेंगे कि बाकायदे इसके लिए एक ऐसी व्यवस्था कायम करें, अपने राज धर्म का पालन करते हुए वो वहाँ पे विकास करे जहाँ पर उसकी ज़रूरत हो, और वहीं के लोगों को लोग लेकर के एक बोर्ड या न्यास का गठन करें, अपना सीधा हस्तक्षेप न रखते हुए बोर्ड का गठन करें जो अपने संचालन में वहाँ की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित कर सके और हमारे आस्थावान श्रद्धालुओं जो लोग वहाँ आते हैं उनको एक सम्मान के साथ वो व्यवस्था मिल सके, यह प्रयास किया जाएगा। आज वाराणसी में हम सब यहाँ पर माननीय मंत्री जी, हमारे दयालु जी, माननीय विधायक जी सौरभ जी आए हैं और विशेष रूप से हम आपको बताना चाहते हैं कि जो संभल की घटना है, संभल की घटना पे समाजवादी पार्टी के मुखिया ने, अरे मेरे भाई कहाँ लगाएगा लोग, जो ट्वीट करके कहा है, हम उसकी निंदा करते हैं
समाजवादी पार्टी के जो चाल चरित्र और चेहरा है वो उजागर हो गया है। संभल की घटना की जिम्मेदारी अखिलेश यादव जी को लेना चाहिए। वास्तव में जो संभल के अपराधी हैं वही समाजवादी हैं। जिन लोगों ने कुकृत्य को अंजाम दिया है सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और समाजवादी पार्टी उनके कुकृत्यों को छिपाने के लिए तरह तरह के बयान जारी कर रही है। वहाँ के जो सांसद हैं, वहाँ के जो माननीय विधायक हैं, आपस में लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं और संभल की जनता उनके आपस के युद्ध के कारण पिस रही है। संभल में जो घटना घटी है उसकी निष्पक्ष जांच हो रही है, न्यायिक जांच भी हो रही है और हर स्थिति में लोगों को न्याय मिले ये हमारी प्रतिबद्धता है। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था से छेड़छाड़ करने की इजाज़त किसी को भी नहीं है। सर आज सपा का डेलीगेशन जा रहा था, मिलने के लिए उनको रोका गया है, उसको लेकर के अखिलेश यादव जी को पहले अपनी समाजवादी पार्टी को संभलना चाहिए, इसके बाद संभल को देखना चाहिए। संभल में और आसपास के जिस ढंग से उनकी पार्टी के सांसद विधायक आपस में लड़ रहे हैं, संभल की घटना पर अपनी विचार व्यक्त करने के बजाय अपनी पहले पार्टी को संभाले और संभल में जो घटना घटी है वो सब समाजवादी पार्टी के लोगों ने की है। जो अपराधी हैं संभल के वो सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जी उत्तर बनारस में भी यूपी कॉलेज को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। यहाँ पर वो दावा कर रहा है कि वो कॉलेज बता दिया है। अखिलेश यादव जी अभी तक जो उपचुनाव में हार मिली है उससे उबर नहीं पाए हैं और इससे चेहरा छुपाने के लिए, मुंह छुपाने के लिए तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। हर स्थिति में संभल में हम कानून के राज को मेंटेन करेंगे और अपराधियों पर अंकुश इसी प्रकार जारी रहेगा। जो वाराणसी की घटना का आपने जिक्र किया है, यहाँ भी जो कानून के तहत जो व्यवस्था है उसको हम मेंटेन करेंगे। हर स्थिति में लाइन ऑर्डर को हम मेंटेन करेंगे। सर धीरेन्द्र शास्त्री जी यात्रा निकाले, ओपी राजभर कह रहे हैं कि पॉलिटिकल ड्रामा है। देखिए हम सब कार्यकर्ता मिलजुल करके प्रदेश के विकास के लिए, चतुर्मुखी विकास के लिए काम कर रहे हैं। हर स्थिति में उत्तर प्रदेश राज्य पूरे देश में नंबर 1 राज्य की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। सर आज का जो प्रोग्राम है कितना बड़ा ये यूपी के लिए, सनातन के लिए प्रोग्राम होगा? उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए एक कार्यक्रम बहुत ऊर्जा देने वाला है। विश्व मांगल्य सभा ने जिस ढंग से इस कार्यक्रम का आयोजन वाराणसी में किया है, काशी में किया है, काशी से और बड़ा संदेश जाने वाला है। मैं विश्व मांगल्य सभा के सभी अपने मुख्य कर्ता धर्ता को और हमारे सभी आयोजकों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं और सनातन संस्कृति की ध्वजा को और ऊपर पहुंचाने के लिए, पूरी दुनिया में परचम लहराने के लिए मैं आयोजकों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। को तोड़ा जा रहा है, पाकिस्तान में सारे जगहों पे क्षति किया जा रहा है। इसके लिए सारे मंडलेश्वर एक साथ होकर इसका निर्णय करेंगे कि किसी तरीके से हमारे मंदिर को क्षतिग्रस्त नहीं किया जाए। जो भी इस समय क्षतिग्रस्त स्थिति में है, हमारा ये ट्राइडेंट सेवा समिति द्वारा उसको सुंदरीकरण करने का काम करेंगे। ये हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लेकर के हिंदुओं को जागरण किया जा रहा है बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से पद यात्रा। धीरेन्द्र शास्त्री जो काम कर रहे हैं ये तो काबिले तारीफ है, क्योंकि उन्होंने पद यात्रा करके उनको पैरों में छाले पड़ गए और वो लगातार रास्ते में चलते जा रहे हैं और लोगों को जागरण कर रहे थे। इससे बड़ी सनातन की और क्या पहचान हो सकती है? जो हिंदू राष्ट्र के लिए उन्होंने ये लड़ाई लड़ रहे हैं, सनातन को फैलाने के लिए और सारे भारत में सनातन हो, हमारा भारत हिंदू राष्ट्र हो। और जो भी भारत में रहने वाले हैं वो अगर हम कहें कि मैं भारतवासी हूँ, मैं हिंदू हूँ, सनातन उनको जरूर अपनाएं। किस किस विषयों पर चर्चा की है? ये धर्म के विषय में चर्चा है, शांति के विषय में चर्चा है, मंदिरों का सुंदरीकरण के विषय में चर्चा है और मंदिरें जो ध्वस्त हुई है उनका नवीनीकरण के लिए ये चर्चा होगी। सारे महामंडलेश्वर, सारे प्रबंधक शक्तिपीठों पे आके यहाँ इसका मंथन करेंगे। क्या इस 2 दिवसीय अधिवेशन के बाद सनातन हिंदू वोट की भी मांग की जाएगी? अभी तो वोट के लिए ये तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इस कार्यक्रम के बाद ये उभर के सामने आएगा कि इसका मंथन, जिस तरह समुद्र मंथन होता है उसी तरह से ये समागम का मंथन है, जो कि निखर के सामने आएगा कि किस तरह आगे का निर्णय होगा।
होता क्या था, दरअसल सनातन का कोई भी प्रोग्राम होता था, कोई भी कार्यक्रम होता था, लोग छुपे हुए रहते थे, दबे हुए रहते थे, खुल के सामने नहीं आते थे, लोग अपने आप में शर्म महसूस करते थे। आज देखिए इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में, हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, इंटरनेशनल लेवल पे हर जगह से लोग आए हैं। आप देखिए दुर्गा जी हैं, हमारी मित्र हैं, आप नेपाल से आई हुई हैं हमारे सहयोगी, और देखिए इतने लोग इधर दिखाई, पूरे लोग नेपाल से, मैं हिंदू महासभा से हूँ। और ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग हम लोगों को कमज़ोर समझ रहे थे, पहले हम लोग कहीं भी जाते लोग कह रहे हिंदू हैं, इनको कोई नहीं। आज देखिए पूरी दुनिया में हिंदू राष्ट्र आप कह सकते हैं एक भी नहीं, लेकिन कोई भी दुनिया में ऐसा देश नहीं है जिसका बिना हिंदुओं का काम चल रहा हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे कोई देश हो, हर जगह सनातन अपना धर्म ध्वजा फहरा रहा है। हम लोग केवल पिछड़े हैं तो केवल इसलिए हैं कि हम लोग अभी तक एक नहीं है। आज हम लोग सारी दुनिया को एक करने के लिए यहाँ पर सनातन के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, और ये कार्यक्रम हमेशा होता रहेगा। हम लोग चाहते हैं हिंदू जागृत हो, ताकि हिंदू जागृत होगा तभी देश हमारा सशक्त होगा और हम दुनिया में मजबूत होंगे। नेपाल से आया 51 ज्योतिर्लिंग के प्रोग्राम में भाग लेने के लिए आया, इससे अच्छा लगेगा। हाँ, मेरा नाम है दुर्गा काफ्ले, नेपाल रान से पिण्डेश दन्तकाली पीठको सबबाट हामी आएको नेपालीहरू 30 जना। मैं सुष्मिता सेठ, क्षेत्रीय संयोजक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भाजपा से। आज राज्य अधिवेशन में हिंदुओं को जागरूक करने के लिए 51 ज्योतिर्लिंगों को देख करके जो है प्रोग्राम चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? महादेव की नगरी में और काशी की पवित्र धरा पर इतना बड़ा इतिहास में एक बहुत बड़ा ये आयोजन हो रहा है सनातन धर्म की रक्षा हेतु और सनातनियों को जागृत करने के लिए, हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए, हिंदुत्व एकता को बढ़ाने के लिए, ताकि हम सभी नागरिक और भारतवासी जागृत हों अपने धर्म के प्रति और अपने सभी पौराणिक विधाओं को जाने, अपनी संस्कृति की रक्षा करें और फिर से पुनर्जागृत। हमारा ये प्राचीन इतिहास बहुत ही प्राचीन है, हमारा संस्कृति, भारतीय संस्कृति परंपरा, हमारा सनातन धर्म बहुत ही प्राचीन है, बहुत कल्याणकारी है। इसके लिए सभी हिंदुओं को फिर से एक मत हो जाना चाहिए। जिस तरह से बागेश्वर धाम के पीठाधीश जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदुओं को जागरूक करने के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे हिंदू अब जागृत हुए हैं जो समाज में ऐसे आयोजन कर रहे हैं, हिंदुत्व एकता के लिए काम कर रहे हैं, अपने सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं। बहुत ही सराहनीय है। हम यही कहना चाहेंगे ऐसे ही सभी को जागृत, हम सब समस्त सनातन प्रेमियों को जागृत हो जाना चाहिए, सभी हिंदुओं को, भारतीयों को एक हो जाना चाहिए, ताकि कोई भी हमारा विरोधी इस तरह की ऐसी विरोधी ताकतें हम लोगों का कोई भी नुकसान ना करने पाए। और मैं यही कहना चाहूँगी ऐसे आप 51 शक्तिपीठों 12 ज्योतिर्लिंगों पर इतना ये जो संत महात्माओं का विभिन्न राज्यों से सभी आए हुए हैं, ये बहुत ही शुभकारी है एक तरह से और शुभ संदेश है हमारे लिए कि सभी हिंदुत्व इस कार्यक्रम को करवाने में इतना एकजुट होकर और सनातन प्रेमी यहाँ एकत्रित हुए हैं भारी से भारी संख्या में। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत प्रशंसनीय और सराहनीय कार्य है।